मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। प्रश्न की रूहान करेंगे। जो भाई बहनें आते हैं उनके सवाल होते हैं तो उनको हम लोग क्या आंसर दें? तो आपकी तरफ से हमें दिशा निर्देश मिलेगा तो वो सब तक पहुंचेगा। तो आज इसी रूहान के निमित्त हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अच्छा लगता है हमको भी। जीवन उच्च विचार कहा जाता है, तो दादी आपके हिसाब से सादा जीवन हम किसको कहें? सादा जीवन माना पहले तो लक्ष्य जीवन का ये नहीं हो तो खाना खाना है, ये करना है, बाहर की आकर्षण की चीज़ें के तरफ नहीं हो, लेकिन अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना और दूसरों को बनाना, यही उनका दृढ़ संकल्प होगा, उसका कार्य होगा। उस कार्य में वो अपने को बिजी रखे, यानी वो अपने जीवन का लक्ष्य रख कर के उस अनुसार चलता चले, दूसरों को भी चलाएगा, दूसरों को भी चलाए। तो जीवन की सादगी किसमें हुई? लक्ष्य क्लियर हो इस बात में। हाँ, लक्ष्य क्लियर होगा और जीवन में जो भी करेगा ना उसमें उत्साह हो, क्योंकि आजकल जीवन में उत्साह कम है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने के कारण, लेकिन उसके मन में सदा उत्साह होगा क्योंकि उनको परमात्मा से प्राप्ति का जो फल मिलता है ना उसमें वो व्यस्त होगा। और दादी ऊंचे विचार किसको कहेंगे? ऊंचे विचार मैं परमात्मा के आज्ञाकारी बन करके चलूं, अमृत वेले से जो भी बाबा की आज्ञा है उस आज्ञा परमान चाहे कर्म भी करते हैं, क्योंकि शरीर के लिए तो करना ही पड़ता है, वो भी करे, कर्म योगी भी बने और वैसे भी योगी जीवन का अनुभव करे। कर्म योगी और योगी जीवन, ये दो चीजें आपने कही। दोनों ही, यानी जब कर्म नहीं है तभी भी, और जब कर्म करे तो ऐसे नहीं जो भूल जावे, वो कर्म में भी प्रैक्टिकल में।
तो नेचुरल है, उसके कर्मों पर उसका प्रभाव रहेगा। और खुश उनकी निशानी है, वो सदा खुश रहेंगे भले कोई भी परिस्थिति आवे, क्योंकि आजकल के दुनिया में परिस्थितियाँ तो है ही है, लेकिन वो उस परिस्थिति से न्यारा और प्यारा होकर के परमात्मा का प्यारा रहे। दादी, इसमें जैसे हम लोग परिस्थिति आती है, मान लो ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, कई ऐसे भाई बहन आते हैं जो कहते हैं हम लोग ऑफिस में जाते हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां बातें होती हैं, उस समय दादी कौन सी शक्तियां हमें सहयोग दे सकती हैं? जैसे आजकल का आप वातावरण सुनते हैं, ऑफिस में बहनों की भी रक्षा नहीं है और टेंशन बहुत होता है, तो किन शक्तियों की धारणा हमें मदद करेगी? वो सिर्फ बाबा से कनेक्शन पहले हो। जितना बाबा से कनेक्शन है उतनी शक्ति मिलती रहेंगी। अपनी शक्ति उसी अनुसार बाबा से जो शक्ति मिलेंगी वो अपने में भी धारण करेंगे, तो स्वयं भी शक्ति रूप बनेंगे। इसलिए वो प्रॉब्लम उसके लिए एक हल्की बात लगेगी। जैसे ताकत वाला होता है, उसके लिए कितना भी ज़बरदस्त काम हो तो उसको लगता नहीं है, उसके लिए जैसे सहज इजी काम हो लगता है, ऐसे उनकी अवस्था। या आजकल ना दादी बहुत ज़्यादा ऑफिस में होता है, वाइब्रेशन भी होते हैं, वायुमंडल भी होता है, सब होता है, क्योंकि सब एक जैसे विचारों के तो नहीं होते हैं ना, तो होता है, लेकिन उनमें पावर होती है। जो मुझे बाबा से लेकर के करना है उसके तरफ अटेंशन होगा, तो उस बाबा के जो महावाक्य है उसकी मदद से जैसे उसके सारे ही मददगार बन जाएंगे। दादी, गंभीरता भी चाहिए होती है। गंभीरता तो ऑटोमेटिकली वो मनन में रहता है ना, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने जो कहा कर्म योगी बन के चल रहा हूँ, तो उसी विचारों में उसकी अवस्था ऐसी रहती, भले रहते उसी वायुमंडल में है जहाँ हलचल है, लेकिन बाबा के शक्ति से वो हलचल को एकाग्र कर देता है, जान जाता है। या आजकल दादी जॉब भी पक्के नहीं, हमेशा के लिए कोई ऐसे हों, तो बहुत अनिश्चितता रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है। तो आजकल जो दादी भाई बहन आते हैं तो उनके अंदर एक चिंता और भय ये बना हुआ रहता है, तो इस चिंता और भय से हम उनको कैसे मुक्त कर सकते हैं? उसको बाबा जब चिंता में आ गए हैं, चिंतन में, चिंता तो नहीं चिंतन में बाबा आ गया, तो बाबा की जो खुशी, परमात्मा मेरा हो गया, इसकी जो खुशी है ना, उस खुशी के आगे वो अंदर छिप जाती है बात। खुशी से चिंता समाप्त हो जाएगी और खुशी वो से अपने ही आनंद में रहता है, भले कुछ भी होता रहे ना, अपने ही प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति के आनंद में रहता। और दादी भय भी उसमें चला जाता है, क्योंकि बुद्धि बिजी हो गई ना, बुद्धि में ही तो भय आएगा ना, लेकिन बुद्धि उनकी उसमें बाबा के मिलन में शक्ति लेने में बिजी हो गई, तो उसके ऊपर उसका असर कम आएगा। और सर्वशक्तिवान साथ है। और दादी, एक बात ऐसी भी होती है कि आजकल जो यूथ आते हैं उनमें दादी आगे बढ़ने की इच्छा तो तीव्र होती है। अब मानो एक व्यक्ति है, उसकी कोई विशेषता है, उसकी अपनी विशेषता है,
मेरे में वो नहीं है। लेकिन जब उस व्यक्ति को उस विशेषता से चांस मिलता है और वो ज़्यादा मेरे से आगे जाता हुआ मुझे दिखता है, तो उस समय जैसे खुद के अंदर मायूसी आ जाती है या अपने स्वमान में कमी आ जाती है। उस समय दादी क्या धारणा हो जो ये हमारी कंडीशन नहीं बने? नहीं, ये सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति ने ये प्राप्ति की क्यों। इन सब बातों से दूर हो करके अपने पुरुषार्थ में रहा, अपने ही बाबा की याद में रहा, बाबा की सेवा में बिजी रहा, अपने को दूसरे तरफ बिजी कर दिया ना, तो दूसरा तरफ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। यानी उसकी प्राप्ति और भाग्य देखें कि उसने ज़रूर कुछ पुरुषार्थ किया है। वो भी है, भाग्य भी है, लेकिन भाग्य को यूज़ करे वो। भाग्य तो सभी को मिलता है, लेकिन भाग्य को यूज़ करना या अलबेले हो के उसको थोड़ा हल्का कर देना, वो अपने हाथ में। दादी आजकल इसी से ही संबंधित ये हो जाता है, ठीक है इसको चांस मिलता है, ओके मैं जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ। तो रॉयल रूप का आलस्य, अपने पुरुषार्थ से वैराग्य, ऐसा हो जाता है। हो जाता है। तो वो दादी उसके लिए क्या करें, क्योंकि है तो वो राइट बात नहीं। हाँ, नहीं, उसको ये सोचना चाहिए कि जो मेरा लक्ष्य है, मैं किस लक्ष्य से आया हूँ, आगे से आगे बढ़ने के लिए ना, तो मैं अपने लक्ष्य को तो नहीं भूल गया हूँ, और लक्ष्य को हमें सामने रखे कि मेरी उन्नति हो रही है, जो मैंने लक्ष्य रखा उसकी उन्नति हो रही है, या बस जो भी है उसमें चल रहा हूँ। लक्ष्य तो पूरा करना चाहिए ना, तो वो लक्ष्य सामने आने से ऑटोमेटिकली उनका पुरुषार्थ उस ढंग से चल पड़ता है। और दादी मायूस ना हो, उसके लिए बाबा से कनेक्शन चाहिए। जो बाबा से जो शक्तियाँ मिलती है वो उसको लेके धारण करता चले। ज़रूर कोई कनेक्शन बाबा से कम है तभी ये होता है। बाबा से अगर सर्व कनेक्शन ठीक है और जो भी नियम है, मर्यादाएं हैं, उस पर ठीक चलता है, तो फिर उसके रिजल्ट भी। दादी दूसरा ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है उसके अंदर वो गुण है, मेरे अंदर भी तो दूसरे कोई गुण है ना, तो मैं मायूस क्यों? नहीं, उस गुण को यूज करना सीखे ना। ये जरूरी है। है तो गुण तो सभी के अंदर कोई ना कोई होता है, लेकिन उस गुण को जाने और पुरुषार्थ करे उसको प्राप्त करने के लिए, जीवन में लाने के लिए, वो अटेंशन तो चाहिए ना, लक्ष्य तो चाहिए ना। लक्ष्य के बिना थोड़ी लक्ष्य रहेंगे। तो दादी इन बातों में होती तो छोटी छोटी बातें हैं, बातें, परंतु दादी व्यर्थ संकल्पों का जब तूफान इकट्ठा हो जाता है तो वो जैसे बहुत हलचल में ले आता है। तो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हम हो जाएं, उसका क्या उपाय हो सकता है? उसका उपाय मुरली के ऊपर अटेंशन, बाबा के होमवर्क के ऊपर अटेंशन, और बाबा की सर्विस के ऊपर अटेंशन। अपने को बिजी रखे। बिजी रखेगा तो नेचुरल है, बिजी होने के कारण भी वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुद्धि को बिजी करता है। तो बिजी रहने से वेस्ट को आने की मार चले। बिजी राइट तरफ हो गई ना, तो जो रॉन्ग तरफ है उस तरफ जाने की उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी।
दादी एक बात और होती है, यंग एज में तो आती ही है, आगे भी आती है, कि किसी ने अगर कुछ कह दिया तो मन को ठेस लग जाती है, और कभी मन को ऐसी ठेस लगती है जो कि अपने आप को फिर नॉर्मल में ले आना, उसमें बहुत समय लग जाता है। तो फीलिंग न आए, मन को ठेस न लगे, उसके लिए क्या? वो बुद्धि जो है ना, जो बाबा कहते हैं बिजी रखो जिसमें, उसमें बिजी नहीं रहने का आदत डाली है। उसमें बिजी रहे ना, जैसे बाबा प्रोग्राम बताता है, मन को बिजी कैसे रखो, मन की ड्रिल करो, ये करो, कई साधन बाबा बताते हैं, वो प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं, इसीलिए फ्री बुद्धि होती है। तो फ्री होने के कारण जहाँ तहाँ जो अल्पकाल की खुशी है उस तरफ चली जाती। और सेंसिटिव नेचर दादी? सेंसिटिव नेचर वो फिर अपमान हुआ। अच्छा। नेचर ऐसे क्यों हुई, मेरे में मैं भी कम नहीं हूँ, देख करके अपने जो गुण होगा ना उसका अवमान होगा, तो मेरे में भी तो ये है ना, तो उसी नशे में चला गया, तो रियल जो खुशी है वो खत्म हो जाती। और फीलिंग भी इसीलिए आती है, मन भी इसीलिए दुखता है। मन को बिजी रखना चाहिए, उसको फ्री नहीं रखना चाहिए। और मन मना भाव, इसी के लिए ही बाबा ने मन मना भाव का है। मन को अपने वश में रखे, जहाँ चाहे वहाँ लगे मन। ऐसे नहीं मन ने ये कहा ना तो मेरा मन वहीं चला गया। कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए। और ये जो दादी बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, तो कंट्रोल किस पर करे और रूल किस पर करे? कंट्रोल करेगा जो बाबा कहते हैं नहीं होना चाहिए, उस पर कंट्रोल। भले ज्ञान और योग की मस्ती है, लेकिन उसमें भी टू मच में नहीं जावे, अपमान के रूप में नहीं हो। धारणा भले हो भाई ये शुभ संकल्प है, शुभ संकल्प में रहे भले, लेकिन अपमान उसका नहीं है। बाबा ने कहा मैंने किया। और रूलिंग पावर दादी? रूलिंग पावर यानी अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर रूलिंग पावर। समझो बाबा ने कहा है खाने के टाइम आपको योग लगा के खाना है, या सवेरे उठना है योग में, और कर्म करते कर्म योगी बनना है, तो उन सब बातों के ऊपर अटेंशन दे। कर्म इंद्रियों के राजा बन। खुद बनाए, खुद कर्म इंद्रियों को बनाए, कर्म इंद्रिया उसको नहीं बनाए। नहीं तो कर्म इंद्रिया खींचती है न किसको, जीभ रस खींचता है अपने तरफ। तो कोई भी रस अपने तरफ नहीं खींचे, लेकिन रस और उनको अनुभव कराए, आगे बढ़ाए। दादी बाबा ये भी कहते एक रस रहना चाहिए आपको, उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए, हमेशा अवस्था एक रस रहे। नहीं, एक रस इसीलिए कहता है क्योंकि दूसरे दूसरे रस में एक दो को देख करके भी थोड़ा हो जाता है ना, तो इसीलिए बाबा कहता है एक रस रहे, माना जो बाबा का डायरेक्शन है उसमें एक रस रह करके, ऐसे नहीं उनका प्रभाव पड़ा तो उसके हो गए, उसका पड़ा तो उसके हो जाए, ऐसे नहीं हो। एक रस रहे, माना जो बाबा ने कहा है एक रस उसमें। और दादी एक ये भी
अच्छे पुराने भाई बहन भी कभी पूछते हैं योग क्या है? योग माना परमात्मा से प्यार, परमात्मा के महावाक्यों से प्यार, परमात्मा के कर्म को कॉपी करे। सिर्फ योग ये नहीं है जो कामन कर्म इंद्रियों से हमारी दिनचर्या है उस पर चलना, लेकिन बाबा जो उस कर्म इंद्रियों को भी कैसे शीतल किया, कैसे उससे काम लेते हैं, काम लेते हुए भी न्यारे और प्यारे रहते हैं, फंसते नहीं है कर्म में। तो ये अटेंशन रखना पड़ता। एक बार दादी आपने कहा था योग माना गाना और नाचना। तो क्योंकि योग से ये अवस्था होती, तो ये अवस्था होना माना योग लगा है तभी तो ऐसी अवस्था हुई। योग से हमको प्राप्ति क्या होती है? खुशी। तो खुशी में तो नाचना और गाना होगा ना, लेकिन वो उस ढंग से नहीं चलते, बहुत कठिन रीति से ये हट करके और चल रहे हैं, वो फिर दूसरा रास्ता हो जाता है। उसमें बाबा की मदद नहीं मिलती है, उसमें बाबा की मदद मिलती है तो बाबा की मदद बहुत अनुभव कराती है। बाबा जैसे साथी बन जाता है हमारा, अकेले नहीं है। बाबा कुछ भी होगा, बाबा ये मैं ठीक कर रही हूँ, बाबा इसकी रिजल्ट क्या, जैसे बाबा हमारा हो गया साथी। और उसके साथ दादी कभी कभी जैसे हम देखते हैं कि ईर्ष्या कभी ऐसा रूप ले लेती है जो कि संस्कारों में टकराव, दूर, ईश्वरी परिवार है। बाबा भूल से निकल, दिमाग से निकल जाते हैं ना। बाबा जैसा बनना है उसके बजाय वो आ जाता है लक्ष्य में, ये ऐसा करता है तो मैं भी करूँ, और उनका होता है मिक्स, तो खुद की भी अवस्था मिक्स हो जाती है। कभी बहुत खुशी में नाचता रहेगा और कभी उदास ऐसा हो जाएगा। जैसे बाबा हमेशा ही हर्षित लगता है और सर्व प्राप्ति स्वरूप भरा हुआ, जैसे ऐसे खाली खाली नहीं लगता। ऐसे हमारी अवस्था भरपूर हो जाती है। समान भाव, समान फलाना फलाना नहीं, लेकिन समान भाव। और बाबा भी तो सारे कर्म करके दिखाया ना। इस स्थूल में बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने सब करके दिखाया, कैसे चलो संगठन में, कैसे सेवा भी करो, ये भी करो, प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया, उसको कॉपी कर। दादी आपके हिसाब से वर्तमान समय के अनुसार सच्चे ब्राह्मण, उनको किन बातों पर विशेष अटेंशन देना चाहिए? अटेंशन देना चाहिए, एक तो बाबा से प्यार, दिल का एकदम बाबा दिल में ऐसा बैठा हो जैसे एक सेकंड भी मेरे दिल से निकलता नहीं। बाबा का डायरेक्शन मिलता रहता और मैं करती जाती। और जो नहीं होता है बाबा से, तो फिर जो थोड़ा अपना मिक्स होता है ना संस्कार, वो भी काम कर लेते हैं। एक तो मतलब बाबा को हम एक सेकंड भी अलग ना होने दें, लक्ष्य पक्का हो, लक्ष्य पक्का हो, बाबा जैसा बनना है। अच्छा, इस बात पर अटेंशन रहे कि बाबा जैसा बनना है। हाँ, बाबा ने क्या किया, कॉपी करना तो सहज है ना,
भाई क्या करना है, वो लक्ष्य बुद्धि में नहीं हो तो होना मुश्किल है। लेकिन हमारे सामने तो चैतन्य लक्ष्य है। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जीवन में रहा, त्याग किया, भाग्य पाया, सेवा की, सबका एग्जाम्पल है। उसको एग्जाम्पल को कॉपी करें। राइट दादी, दादियाँ भी एग्जाम्पल हैं। हाँ, हम लोग क्या है उसमें चले जाते हैं, पोजीशन जो मिलती है ना उसको स्वीकार करके उसमें थोड़ा मिक्स कर देते हैं अपने जीवन में, तो फिर वो रंग हो जाता है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं दादी। बाबा को कॉपी तो करना है, बाबा जैसा करना है हमको, लेकिन क्या करना है वो भी बुद्धि में हो। बाबा जैसे करना है, अच्छा बाबा की तबीयत खराब हुई, बाबा को थोड़ा आराम मिला, हम भी गए, हमारे को तो मिलता ही नहीं है। समझो कॉपी ये बाबा को ऐसे काम में नहीं करे, लेकिन जो बाबा कर रहा है उसके वो कॉपी करें तो अच्छा है। दादी एक सवाल ये भी प्रायः उठता है कि बाबा को निरंतर श्वासोश्वास याद करें। दादी वो तो अभी नहीं होता। क्यों? निरंतर निरंतर तब करेंगे जो मैं कर्म कर रही हूँ। ब्रह्मा बाबा तो साकार में था ना, उसने कैसे किए? नहीं तो हम समझते ना ये तो ज्ञान है ना, ज्ञान बुद्धि में कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन हमारे आगे तो साकार एग्जाम्पल रहा। तो जैसे बाबा ने इतनी जिम्मेवारी, हमारी कोई की इतनी जिम्मेवारी नहीं है जितनी ब्रह्मा बाबा की थी। इतनी जिम्मेवारी होते भी बाबा न्यारा और प्यारा, बस कॉपी करे ब्रह्मा बाबा को, दूसरे को नहीं देखे। दूसरों को देखते हैं ना, ये तो मेरे से भी कम है लेकिन ऐसे करती है, वो रंग। ब्रह्मा बाबा को कॉपी करे, ब्रह्मा बाबा आंखों में हो ही हो, ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया वैसे हमको करो। बाबा ने प्रैक्टिकल में, चलो किसने बाबा को देखा नहीं, लेकिन जीवन कहानी तो पढ़ी ना, तो भले आंखों से नहीं देखा, बुद्धि से तो देखा ना। किताब भी है, प्रूफ है, कॉपी तो कर सकते। दादी कभी कभी ऐसे भी लगता है कि जैसे हर प्रकार से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी दादी कभी कभी अंदर खालीपन और खुशी वो वाली नहीं रहना, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण क्या है, किसी बात के तरफ अटेंशन ज़्यादा चला जाए। समझो कोई बहन है, कोई भाई है, उसके एक्टिविटी के तरफ थोड़ा जाता है, ये भी तो ऐसे करती है ना, ये भी तो चलता है ना, इसका भी होते हुए भी तो चल रही है, मान है, शान है, थोड़ा उसके कॉपी करने में लग जाते हैं। बाबा को कॉपी करना है वो तो छूटी है हमको, बाकी औरों को कॉपी करना है, अगर अच्छी रीति से उनको कॉपी कर सके, जो जैसा है, जैसी उसकी वृत्ति दृष्टि है, सिर्फ वो इसने भी किया नहीं, वो भी तो किया है ना, उसने भी तो किया है ना, लेकिन उसने किस भावना से किया, किस कारण से किया, कैसे वृत्ति से किया, अंदर नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर का देखते हैं, इसीलिए हो जाता है। दादी खालीपन क्यों महसूस होना चाहिए? खालीपन क्योंकि मनन शक्ति उनकी कम है।
समझो मुरली है, मुरली की सब पॉइंट्स 4 धारणाएं में आती है। मुरली के ऊपर ही सारा दिन सोचे तो बुद्धि बिजी रहे ना, बिजी नहीं रहती है। तो और बातों में खाली बुद्धि होंगी तो ज़रूर दूसरे तरफ जाएंगी ना। तो मुरली के तरफ, ज्ञान के तरफ नहीं जाएंगी तो औरों को कॉपी करने में जाएंगी। ये भी तो ऐसे करती है, मैंने किया तो क्या हो। और दादी बाबा कहते हैं कि सबको संतुष्ट करना है। दादी कोशिश भी पूरी करते हैं, परंतु फिर भी वो सर्टिफिकेट नहीं अभी हम ले पाते हैं। उसके लिए दादी बाबा ये तो नहीं कहते कि भाई दूसरे की कमी है, मुझको अपने में ही देखना है। तो वो क्या चीज़ होती होगी, जबकि प्यार भी सबको देते हैं, हर प्रकार से वो भी करते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कोई की मानो कोई विशेषता है, उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो जो संतुष्टता का 100% होना चाहिए, वो ना तो उनसे हमको मिलता है, क्योंकि उनसे नहीं मिल रहा तो अपन से भी हम 100% नहीं मिल सकते। तो उसका इलाज क्या है दादी? उसका इलाज ये है कि भले दूसरे की हमको संतुष्ट करना है, लेकिन उसकी संतुष्टता में बाबा संतुष्ट है, जिसको हम कॉपी करने चाहते, उसकी संतुष्टता जो है वो बाबा को संतुष्ट है, यानी बाबा को पसंद है तो उसको कॉपी करो। अगर नहीं बाबा को संतुष्ट है, कोई कमी है उसमें, उसको नहीं कॉपी करो। वैसे सब बातों में वो ठीक है, कोई एक बात में भी थोड़ा डल है तो हमको उस गुण को नहीं करना चाहिए। समझो वो भी तो करता है ना, तो मैंने भी किया तो क्या हुआ, ये आ जाता है ना। तो ऐसे नहीं, उसकी सभी बातें कोई राइट होंगी, कोई ऐसे भी होंगी, ये चेकिंग चाहिए। दादी अगर कोई राइट बात पर हम बताते हैं, उनको अटेंशन दिलाते हैं, तो और वो तो असंतुष्ट रहेगी, तो उसका भी तो दादी बोझ हम पर आता है क्या? नहीं, उनको समझाना, बार बार अटेंशन खिंचवाना चाहिए उसको। लेकिन वो अगर अटेंशन नहीं खींचती है तो उसका प्रभाव हमारे, असंतुष्ट है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। वो नहीं सोचना चाहिए इसको करूँ ना प्रभावित, लेकिन वो बाबा की मत का नहीं है तो फिर हम जिम्मेवार उसमें नहीं। ओके। भाई ये चाहती नहीं है ना, इसलिए मुझे चलना ही पड़ता है उससे, वो नहीं होना चाहिए। बाबा जो चाहता है वो ही करना चाहिए, उसी को उस प्यार से चलाना चाहिए। भाई मैं आपसे नाराज रहती हूँ वो नहीं, मैं भी चाहती हूँ आप भी हमारे जैसे शुभ भावना उसको दे। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि इतनी शुभ भावना रखते हैं, उसका रिजल्ट क्या है, देते नहीं रिजल्ट, तो फिर लगता है क्या है। नहीं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रंग है, उसके कारण मैं अपना राइट तरफ भी छोड़ दूँ। उसको कोशिश करना चाहिए किनारे हो, भले नहीं समझता है तो किनारे, प्यार नहीं छोड़े, लेकिन समझें कि ये भी हमारे उसको देख करके आ जाएंगी। कोशिश करें कि ये भी बदले, लेकिन नहीं बदलते हैं तो फिर अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। हम अपना राइट काम करते चलें। कोई नहीं मानता है मेरे को तो
अच्छा ही नहीं, खुद भी नहीं उस पर चल सकता, तो मेरे को ज़रूर कहेंगे कि ये नहीं करो। दादी आपसे काफ़ी हमने प्रश्न उत्तर करके ज्ञान लाभ लिया, और बस दादी अब तो ऐसा ही दिल करता है कि बाबा के प्यार और खुशियों के झूलों में हम सदा झूलते रहें। तो आप कोई ऐसी बात दादी फार्मूला के रूप से बताएं जो कभी बाबा से प्यार कम ना हो और सदा खुशी हमारी कायम रहे। वो क्या है, सुबह को उठ के जैसे मुरली सुनते हैं, मनन करते हैं, वैसे मनन में ये भी बात अटेंशन में रखे कि बाबा चाहते क्या है। अच्छा, आज जो मेरा दिन गया, बाबा के चाइना प्रमाण हुआ या संगठन को देख कर के उसको यूज़ किया, क्या किया, वो रिजल्ट बीच बीच में देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, वो अपनी बात ऐसे करेंगे जैसे बाबा से भी ज़्यादा अच्छे, लेकिन वो सोचना चाहिए कि इससे रिजल्ट क्या निकलेंगे। भले वो पब्लिक खुश हो जाएंगी, जो चाहते हैं वो खुश हो जाएंगे, लेकिन टोटल रिजल्ट मेरी धारणा के हिसाब से ठीक रहा। ठीक रहना चाहिए ना, लोग को पसंद भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं है, लोग को पसंद भी होना पड़ता है, लेकिन जो बाबा कहता है, ब्रह्मा बाबा भी लोग पसंद तो बनाना, तो इतनी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए बनाना, तो हमको भी ऐसे फॉलो करना चाहिए। थैंक यू दादी। ब्रह्मा बाबा ने कम थोड़ी किया। अब प्यारा बनने के लिए खुद भी काफ़ी न्यारा रहा है। दादी सहन और समाना, सहन और समाना अलग है। अलग है ना। सहन करना तो प्रैक्टिकल में कोई होगी बात, समाना तो कोई बात नहीं भी होवे किसमें, लेकिन हमको समाना चाहिए। जैसे मानो कोई कहता है ये है ही ऐसा ना, उसके लिए तो ऐसा होगा ना, लेकिन हमारा विवेक कहता है सभी से प्यार से चलना। तो कोई बात किसकी माननी भी होती है, किसी कोई नहीं भी, ना उसको नहीं करे, लेकिन अपनी समझ से अपन को चले, चलाना तो पड़ेगा। अच्छा, थैंक यू दादी, थैंक यू दादी। व्यक्त बाबा का साकार रूप हो, दादी गुलजार बखूबी निभा रही हो अपना ये किरदार।
छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली, मीठी मीठी दादी हमारी हो, मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। आप में हमको बाबा का होता है दीदार, आप में हमको बाबा का होता है दीदार। रूहानी मुस्कान आपकी देती हमको प्यार, देती हमको प्यार। सबके मन को मोहने वाली, सबके मन को मोहने वाली, बाबा की राज दुलारी हो, बाबा की राज दुलारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिक्र हो बादशाह। निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिक्र हो बादशाह। निर्मल हो निरहंकारी हो, मान की नहीं चाह, मान की नहीं चाह। सबके संग में रहती फिर भी, सबके संग में रहती फिर भी, सबसे न्यारी प्यारी हो, सबसे न्यारी प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली, मीठी मीठी दादी हमारी हो, मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो।
हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करती रही भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करती रही भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चली गई हम सब से दूर। चली गई हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा। तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो। हम सब की आप मुस्कान हो। भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे। गए आज हम जैसे हार, कभी भूल ना पाएंगे हम
आपका दिव्य रूहानी प्यार कभी भूल ना पाएंगे हम, आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारी दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारी दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार।
संसार है।
साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है, हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे, कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी जमीन है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है, कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु।
ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, नम नैनों से ये जहां गा रहा है। हमें प्यार बहुत है दादी से, दादी बिन रह ना पाए हम। हमें प्यार बहुत है दादी से, दादी बिन रह ना पाए हम। तो दादी के अरमानों का, तो दादी के अरमानों का आओ संसार सजाएं हम। हमें प्यार बहुत है दादी से। इस यज्ञ के नन्हे पौधे को साकार में तुमको था सौंपा। उसे इतना वृक्ष विशाल किया, सपने में किसी ने ना सोचा। कहते हैं अगर एहसानों को, कहते हैं अगर एहसानों को हरगिज भुला ना पाए हम। हमें प्यार बहुत है दादी से। प्रभु की प्यारी शिक्षाओं को मीठी मुरली में समझाना। वो निष्ठा सच्चाई भोलापन, वो शांति शक्ति का बरसाना। गरसिला तुम्हारे प्यार का, गरसिला तुम्हारे प्यार का, दिल से जो देना चाहें हम। हमें प्यार बहुत है दादी से। कभी पिता सा बनकर प्यार दिया, कभी माँ बनकर के दुलार किया। कभी बनी सखी कभी बहना बन, बांधी राखी संसार दिया। जो दिन बीते दादी के संग, जो दिन बीते
दादी के संग उन्हें अमर बनाना चाहें हम। हमें प्यार बहुत है दादी से, हमें प्यार बहुत है दादी से। संभल के चल तू, नाव पुरानी और साथी संभल के चल तू। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार, पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। इस किनारे बहे दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। इस किनारे बहे दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। नाव पुरानी और साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी और साथी संभल के चल तू। ज्ञान योग का लेके सहारा हमको चलते जाना है, हमको चलते जाना है। आंधी आए तूफान आए कभी नहीं घबराना है, कभी नहीं घबराना है। पावन लक्ष्य दिया जो शिव ने हो, पावन लक्ष्य दिया जो शिव ने, उसमें जीवन का उद्धार। वो साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी वो साथी संभल के चल तू। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। ओ साथी रे, वो साथी संभल के चल तू, वो साथी संभल के चल तू। शिव पिता बनकर खेवैया जग को पार लगाए रे, जग को पार लगाए रे। दुखों का किनारा छुड़ाकर सुख की राह दिखाए रे, सुख की राह दिखाए रे। जन्मों से डूबी हुई ना हो, जन्मों से डूबी हुई ना वो संगम में रहा उभार। वो साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी वो साथी संभल के चल तू। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार।
में फंसा है मानव, माझी को पुकारे है, माझी को पुकारे हैं। डूबो रहे हैं और दुखों में ये देह के किनारे हैं, ये देह के किनारे हैं। आया है बनकर किनारा, आया है बनकर किनारा, वो ही है शिव निराकार। वो साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी, वो साथी संभल के चल तू। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार, पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। इस किनारे बहे दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। वो साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी, वो साथी संभल के चल तू। वो साथी रे